गट्टू एक अनाथ लड़का था, जिसकी वजह से वो अपने मामा के घर रहता था। गट्टू के मामा एक अच्छे इंसान थे, पर उसकी मामी बहुत बुरी थी। वो गट्टू से घर के सारे काम करवाती थी। गट्टू के मामा का बेटा बहुत शैतान था। वो गट्टू के किए हुए हर काम को बिगाड़ देता था, जिसकी वजह से मामी से वो बहुत डांट खाता था। एक दिन नदी किनारे गट्टू रो रहा था। तब वहां एक तोता आ गया और उसने गट्टू से रोने का कारण पूछा। गट्टू ने तोते को अपना सारा हाल बताया। फिर तोते ने गट्टू से उसे पानी पिलाकर उसकी प्यास बुझाने को कहा। गट्टू पास रखे एक मटकी में पानी भर लाया और तोते के सामने रख दिया। पानी देखकर तोता बहुत खुश हो गया और तुरंत मटके पर बैठकर पानी पीने लगा। पानी पीते ही तोते का रूप अचानक से बदल गया और एक बहुत ही सुंदर सी परी बन गया। तोते का असली रूप को देखकर गट्टू चौंक गया। वो तो सुंदर चमकती हुई परी को देखता ही रह गया। परी गट्टू को देखकर हंसने लगी और अपने असली रूप में आकर खुशी से नाचने लगी। परी, तुम तो बहुत ही सुंदर हो। मेरा नाम गट्टू है। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? वो परी के सामने दोस्ती के लिए अपना हाथ आगे करता है। परी मुस्कुराते हुए हाथ मिलाती है। गट्टू और परी दोनों घर पर आते हैं, लेकिन परी गट्टू के सिवा किसी और को दिखाई नहीं देती। तो मामी रोज की तरह गट्टू को देर से आने पर डांटने लगती है। परी अपने जादू का इस्तेमाल करके मामी की आवाज ही बंद कर देती है। मामी कई बार अपना गला फाड़कर चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकलती। गट्टू को ये सब देखकर हैरानी होती है, लेकिन वो परी के इस जादू को समझ जाता है। उसकी मामी डर के मारे वहां से भाग जाती है। ठीक वैसे ही एक दिन जब गट्टू अपने मामा के साथ खेतों में काम कर रहा था, तभी वहां मामा का बेटा आता है और गट्टू को पीछे से धक्का देकर मिट्टी में गिरा देता है। लेकिन परी के जादू से वो खुद मिट्टी में गिर जाता है और रोने लगता है। एक दिन गट्टू अपनी जादुई परी के साथ हवाई सैर पर निकलता है। परी उसे हवा में उड़ाते हुए पूरा गांव, नदी, राजा का महल दिखा रही थी। तभी गट्टू की नजर राजा के एक सैनिक पर पड़ी, जो एक गरीब बुढ़े आदमी को महल से दूर भगाने की कोशिश कर रहे थे। गट्टू परी को महल के पास ले जाने के लिए कहता है और सैनिकों से हाथ जोड़कर कहता है, ये हमारे गांव के रामू काका हैं। उन्हें भी तो सबकी तरह राजा से मिलने का हक है। राजा पास ही बगीचे में खड़े ये सब देखकर गट्टू के पास आ जाते हैं और उसको शाबाशी देते हुए उसकी पीठ थपथपाते हैं। शाबाश बेटे, तुमने बिल्कुल सही कहा। कौन हो तुम? तुम्हारे माता पिता कौन है? मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। मैं तो अनाथ हूँ। आज से तुम अनाथ नहीं हो, क्योंकि हमारा भी कोई बच्चा नहीं है। इसलिए आज से तुम हमारे बेटे हुए। गट्टू जादुई परी की तरफ देखता है, लेकिन इस बार ये सब जादुई परी ने नहीं किया था। ये तो मासूम गट्टू के स्वभाव की वजह से ऐसा चमत्कार हुआ था। राजा गट्टू को साथ लेकर उसके घर जाते हैं। दोनों को एक साथ देखकर उसके मामा, मामी और उसका बेटा चौंक जाते हैं। मेरे यहाँ आने का कारण है गट्टू, क्योंकि आज से मैंने इसको अपना बेटा मान लिया है और ये इस राज्य का राजकुमार भी है। गट्टू की मामी ये सब सुनकर अपनी किस्मत को कोसने लगती है और वहीं माथे पर हाथ रखकर बैठ जाती है। परी, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की। तुम्हारी वजह से मुझे मेरा परिवार मिल गया। मैं चाहता हूँ तुम मेरी तरह हर किसी की मदद करो। परी गट्टू की समझदारी देखकर खुश हो जाती है। गट्टू को गले लगाती है। परी हंसते हुए उड़ जाती है। गट्टू भी परी को हंसते हुए बाय करता है।